सासंगत जी बड़े प्यार से कहना धा निरंकार जी। सासंगत मनुष्य में देवत्व का उदय तथा धरती पर स्वर्ग का अवतरण ही अब इस युग की मांग है। दूसरे शब्दों में मानवीय मन का रूपांतरण एवं विचारों की क्रांति आज के समय की आवश्यकता है। संत निरंकारी मिशन की स्थापना के पीछे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का मुख्य उद्देश्य ही यही रहा। इसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भगवद गीता में स्पष्ट किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। परिणाण्यं साधुना विषाणस्य च दुष्कृतां धर्म संस्थापना धार्य संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। सने सने सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया और उनका ये प्रयास सार्थक रूप लेता चला गया। जिस तरह उषा की पहली किरण फूटती है तो अंधकार को चीर कर प्रकाश हो जाता है। घोर अंधकार के कारण तथा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सने सने परिवर्तन होता चला गया। सासंगत दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बहुत ही धीमी गति से द्वापर युग के बाद कई महान संतों का आगमन होता गया, किंतु प्रकाश से अंधकार कई गुना अधिक था। गहन अंधकार में प्रकाश केवल सद्गुरु के प्रयासों के द्वारा हो सकता है, क्योंकि सद्गुरु की परिभाषा भी यही है जो घोर अंधकार को चीर कर प्रकाश ला सकता है। शिष्य जब सद्गुरु की शरण में पहुंचता है तो शिष्य का जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि कहा गया है, गुकारास्तव बंधन कार सस्तु एकार सस्तोज उचते अंधकार निरोधात्वात् गुरु रीत्य भी धित्य। सत्संगत गु कार यानी अंधकार और रू कार यानी तेज। जो अंधकार ज्ञान का प्रकाश देकर निरोध करता है वही गुरु कहलाता है। सत्संगत इसी कारण गुरु को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुदेव पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे रमे। सत्संगत वास्तव में शिष्य सद्गुरु को ब्रह्म के रूप में अर्थात सृजनकर्ता के रूप में तथा विष्णु को पालन कर्ता के रूप में मानता है। जीव आत्मा के उद्धार के लिए ही मनुष्य योनि मिली है कि वह अपने गुरु की जानकारी कर सके, जिसे आदि शंकराचार्य जी ने भी स्पष्ट किया है। आज मनुष्य को जानना है कि को हम कुत आयात का मैं जननी को मैं तात। अर्थात मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी जननी और मेरे पिता कौन हैं। जीवन की ये यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है जब वो मानव तन धारण कर संसार में आता है। आज संत निरंकारी मिशन इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दे रहा है, किंतु इस ज्ञान मार्ग में माया की बाधाएं भी हैं। ये मनुष्य का दुर्भाग्य है कि वह संसारिक माया के पीछे जाकर परमात्मा रूपी वास्तविक सत्य को भूल जाता है
अधिकांश तो चमत्कार के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति की चेष्टा वो नहीं करते। स्वामी विवेकानंद अध्यात्म को अनंत आत्मा और अनंत परमात्मा के बीच का बंधन मानते थे, पर ये परमात्मा के साथ सीधा संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, क्योंकि सत्संगत मायापति से अधिक माया की और मानव का आकर्षण होता है। इसी कारण बहुत कम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। संत निरंकारी मिशन के पीछे सहंसा बाबा जी का वास्तविक उद्देश्य केवल और केवल विश्व में मानव धर्म स्थापित करना है। जब मनुष्य को अपने स्वरूप का, अपने उद्देश्य का ज्ञान हो जाता है, फिर उसके जीने का ढंग भी परिवर्तित हो जाता है। तब वो इस माया, धन व वैभव के प्रति उदासीन हो जाता है। उसे ये जानकारी हो जाती है कि माया तो हमें केवल उपयोग मात्र के लिए मिली है, जैसा कि ईशावादी 9 उपनिषद में कहा भी है। ईशावास्यमिद सर्व यथ की जगत तैन तेन भुजी था माँ ग्रंथ कश्य शिविधनम। सत्संग इंसान को समझ में आ रहा है कि उसने माया का उपयोग नहीं, उपभोग करना है। जिस तरह तालाब की गंदगी का प्रभाव कमल पर नहीं पड़ता, उसी तरह मनुष्य निर्लेप भाव से संसार में रहता है। सने सने जो वो अपने आप को माया के प्रति उदासीन पाता है और उसके विपरीत वह परमात्मा के साथ एकाकार होता चला जाता है। शारीरिक मानसिक भाव से ऊपर उठकर सदैव वह अनुभव करता है, जिसे संत निरंकारी मिशन में शब्द दिया है, रूप तेरा ये है संसार। उसकी आत्मा ही उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा ही सबकी आत्मा है। उसे सर्वस्व प्रभु के दर्शन होने लगते हैं। समस्त प्राकृतिक, समस्त वनस्पति में भी उसे प्रभु के दर्शन होते हैं। युद्ध भूमि में ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति उपरांत अर्जुन बोल उठा था, पश्यामि तत्वाम सर्वतो अनंत रूपम। ब्रह्म दर्शन के उपरांत तो चहु और एकत्व भाव की ही अनुभूति होने लगती है। उसके आसपास संपूर्ण जगत के लिए प्रेम का सागर हिलोरे लेने लगता है। जिस तरह अपने सुख के लिए उसकी दौड़ होने लगती थी, वो वही प्रयास दूसरों के लिए करता है। बाबा हरदेव सिंह जी कहते हैं, दुख तेरा हो या मेरा हो, दुख की भाषा एक है। आंसू तेरे हो या मेरे, आंसू की परिभाषा एक है। बस केवल अंतर्गत की यात्रा करने पर भर की देर होती है। भक्त चहु और एक तत्व भाव की अनुभूति करता है। भक्त के मन में संपूर्ण विश्व के लिए प्रेम का सागर उमड़ पड़ता है। सासंगत, अपने समान आपको देखना, भले ही ये शब्द मामूली से लगते हैं, किंतु मानव कर्तव्य का पालन, शिष्टाचार, सद्व्यवहार की सीमा तक पहुंचकर मनुष्य उस अवस्था को पा लेता है जहाँ परमात्मा के साथ एकाएक होने की अवस्था स्थापित हो जाती है। जैसे कि मिश्री पानी में गई और पानी हो जाती है। मांडूक्योपनिषद में ऋषि लिखते हैं, यथा नद्यः सनिधमाना समुद्रस्य गच्छन्ति नाम रूपे विभाय। अर्थात जिस तरह नदी समुद्र में गिरते ही समुद्र का रूप हो जाती है और उसकी पहचान ही समाप्त हो जाती है, अर्थात पूरा विश्व एक कुटुंब की भांति है। संत निरंकारी मिशन इस ज्ञान को बांट कर ये प्रयास कर रहा है कि पूरा विश्व इस एक परमात्मा की संतान है। मिशन का नारा भी प्रचलित है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ।
और मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। आज सासंगत इसी परिकल्पना को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज साकार रूप देना चाह रही हैं। जो बात स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि मुझे विचारक नहीं सुधारक चाहिए, सचमुच में अब जो समय परिवर्तित हुआ है, इस समय की मांग यही है कि हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर इस ज्ञान को ससंगत ज्ञान और कर्म रूप में जीवन में उतारे और मिशन की स्थापना के पीछे सहंसा बाबा अवतार सिंह जी का जो लक्ष्य था उसे हम सभी मिलकर पूरा करें। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेववाणी में कहा भी है, संतों ने बदलना है नक्शा इस संसार का। जो उन्होंने कल्पना की, आज हम सब सतगुरु माता सुदीक्षा जी से आशीर्वाद मांगे कि ये हमें इतनी शक्ति दे कि हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर विश्व में ज्ञान के इस घोर अंधकार को समाप्त कर चहु और अज्ञान का उत्तम प्रकाश कर पाए। तो सासंगत दास निवेदन कर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दास मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से बोलेगा धन निरंकार जी।